डेपोजिट्स होते हैं सब एंडोथीलियल डेपोजिट्स। गुड पास्वर्ड सिंड्रोम में सब लीनियर सब एंडोथीलियल डेपोजिट्स। ठीक है, एमजीएन के अंदर डोम एंड स्पाइक शेप आते हैं। डीएम नेफ्रोपैथी के अंदर विल्सन लीजन आती हैं। आईजीए नेफ्रोपैथी के अंदर मिजेंजियल डेपोजिट्स आते हैं। मेम्ब्रेन प्रोलिफरेटिव के अंदर सब एंडोथीलियल हम्प्स आते हैं। और मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस टाइप 2 के अंदर डेंस डेपोजिट्स आते हैं। ठीक है, सेकेंड एमसीक्यूज है मोस्ट कॉमन एक होता है नेफ्रिटिक, एक होता है नेफ्रोटिक। तो नेफ्रिटिक जो है पहले वाली ही है, उसमें मोस्ट कॉमन एडल्ट्स में कौन सी है, आईजीए नेफ्रोपैथी है। ठीक है, और बच्चों में कौन सी है, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। मोस्ट कॉमन नेफ्रोटिक सिंड्रोम बच्चों में कौन सी होती है, इन्फेंट्स में कौन सी होती है, मिनिमल चेंज डिजीज। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज लिखने के। एडल्ट्स के अंदर अब नेफ्रोटिक की बात की जा रही है, उनमें एडल्ट्स में कौन सी होती है, मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। और इन्फेंट्स बच्चों में कौन सी होती है, मिनिमल चेंज डिजीज, इसमें इफेसमेंट ऑफ पोडोसाइट्स हो रही होती है और प्रोटीन यूरिया 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर से इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, विच वन इज नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक कौन सी होती है, अमाइलोडोसिस होते हैं। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स कास्ट किसके अंदर सीन होते हैं, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर होते हैं। ठीक है, 6 MCQs है। An 11 years old boy faced abdominal trauma and then presented to emergency. On lab there was 1 plus blood and मतलब प्रोटीन यूरिया 3 तक आ रहा है ना इन द यूरिन। तो ये कौन सा पैटर्न होगा, इसका आंसर कौन सा दिया हुआ, आई थिंक ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। अल्फा ऑप्शन है ना, अल्फा करेक्ट है। 7 कहते हैं कि 46 years old male presented with nephrotic syndrome. Immunofluorescence microscope of the renal biopsy shows sclerosis with deposits of IgM and C3. What is the most likely diagnosis? तो अब इसके अंदर हमारे पास क्या आ रही है, स्क्लेरोसिस, उसने नाम भी बता दिया। तो इसका कौन सा आएगा, फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। इसमें ना कुछ कुछ सेगमेंट्स के ऊपर पूरा नेफ्रॉन इन्वॉल्व नहीं होता, इसमें कुछ कुछ सेगमेंट्स के अंदर इन्वॉल्व होता है स्क्लेरोसिस। ठीक है, उसके नाम में ही आ रहा है। और बायोप्सी के अंदर भी स्क्लेरोसिस आ रहा है ना, तो आपको इससे आइडिया हो जाएगा। एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या कैसा होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। और बच्चों में ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। ए मिडल एज नॉन end stage renal disease list for hemodialysis, multiple transfusion done. Normocytic normochromic anemia, which is more appropriate therapy. More appropriate therapy अब उसमें क्या देंगे हम, सबकट erythropoietin देंगे। ठीक है, 70 years old with recurrent UTI most likely due to outflow obstruction। अच्छा, अब इसके अंदर ना आपने recurrent UTI क्यों हो रहा है, इसमें outflow obstruction क्योंकि इसके अंदर prostate carcinoma या फिर बीपीएच के चांसेस हो जाते हैं ना, तो ओल्ड एज के अंदर आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन आना स्टार्ट हो जाती है। इन्फेक्शन को आप चूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन को चूज़ करेंगे। ए बॉय विद हिस्ट्री ऑफ फेरेंजाइटिस हैविंग रेज्ड एएसओ टाइटर, हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन यूरिया, मैकेनिज्म ऑफ डिजीज़ क्या होगा। अब जब भी फेरेंजाइटिस हो रहा है ना, तो उसके अंदर हम क्या चूज़ करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स इन डिफरेंट टिश्यूज़। रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस वुड रिजल्ट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें क्या होगा, हाइपरकैलीमिया हो जाएगा। ठीक है, रीनल ट्यूबुलर एसिरोसिस के अंदर नेक्रोसिस की बात कर रहे हैं। कल हमने एक एमसीक्यूज किया था कि रीनल हाइपरकैलीमिया कौन सा रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस के अंदर हाइपरकैलीमिया होता है। हाइपरकैलीमिया किस टाइप के अंदर होता है, टाइप 1 में, 2 में या 4 में। यस, 4 के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज है child with generalized edema on urine examination, protein urea 2+, there is glomerular basement membrane thickening, and what type of deposit will be seen, सब एपिथेलियल या मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर सब एपिथेलियल डेपोजिट्स होते हैं। पेशेंट प्रेजेंटेड विद ग्लोइंग पेन एंड मैस इन द पेल्विस विद हेमाटूरिया, सस्पेक्टेड कार्सिनोमा कौन सा है, रीनल सेल कार्सिनोमा। ए लेडी ऑन एंटी हाइपरटेंसिव सडनली कोलैप्स्ड विद सीरम पोटाशियम 6.7, मतलब हाइपरकैलीमिया इतना ज़्यादा है। Another sign, this is due to acute renal failure. Patient present with complaint of cough, hemoptysis, kidney biopsy show granular deposits of antigen antibody complex with C1q positive, glomerular basement membrane splitting noted. This is related to membranoproliferative glomerulonephritis. ठीक है,
क्योंकि इसमें क्या आ रही है, मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग हो रही है, ठीक है। इसमें आपका हाईलाइटेड पॉइंट क्या है कि मेम्ब्रेन की स्प्लिटिंग हो रही है। चाइल्ड इज हैविंग प्रोटीन यूरिया फ्लैंक पेन विच प्रोटीन डेफिशिएंट इन दिस केस। अब इसमें एल्ब्यूमिन आएगा, कौन सी प्रोटीन दी हुई है इसमें, एल्ब्यूमिन ही होगी ना, एल्ब्यूमिन यूरिया वो यूरिन में जाना स्टार्ट हो जाती है, बीटा ऑप्शन। इन यूरेमिक नेफ्रोपैथी टाइप ऑफ अनीमिया कौन सा होता है, नॉर्मोक्रोमिक नॉर्मोसिटिक अनीमिया। ए मैन प्रेजेंटेड विथ फीवर राइगर एंड पस इन द यूरिन विच इज ट्रीटेड फॉर 2 वीक्स इज मोस्ट लाइकली सफरिंग। अब वो किससे सफ़र करा है, एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस से। 7 years old school going boy developed sore throat. He received antibiotics for it, which resolved it following 2 weeks. Later, he developed generalized body edema, hypertension and hematuria. अभी कौन सा hypersensitivity reaction है, टाइप 3। अच्छा मुझे ये बताएं कि पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के इसमें टाइप 3 होती है, बाकी सब के अंदर कौन सी टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी होती है। बाकी जो सारी नेफ्रिटिक और नेफ्रोटिक हैं वो किसके अंदर आ जाती हैं, टाइप 2 के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। सिर्फ पोस्ट स्ट्रेप्टोग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये टाइप 3 के अंदर आती है। Type 2 diabetes patient has weakness and increased frequency of urine since 2 weeks. What is the possible mechanism of polyuria? तो पोलीयूरिया का मैकेनिज्म मतलब जो ग्लूकोज है वो अगर यूरिन ज़्यादा आ रहा है तो इसके साथ क्या होगा, जो ग्लूकोज है उसकी रीअब्जॉर्प्शन ये प्रॉक्सिमल कैलकुलेटेड ट्यूब्यूल से कम हो जाएगी और वो यूरिन में जाना स्टार्ट हो जाती है ना, ठीक है। यानी कि उसका थ्रेशोल्ड जो है वो रीच हो जाएगा और जो सारी ग्लूकोज है वो यूरिन में जाना स्टार्ट हो जाएगी। पेशेंट प्रेजेंट विद कंप्लेन ऑफ फैटीग कफ हिमोक्टसिस एंड हिमाचूरिया फॉर 2 days। रीनल बायोप्सी शो एक्स्ट्रा कैपिलरी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है, विद लीनियर डेपोजिट्स। अब जो लीनियर डेपोजिट्स होते हैं, अब इसमें आपने हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, लीनियर डेपोजिट्स किसके अंदर होते हैं, गुड पासवर्ड सिंड्रोम के अंदर। पेशेंट इज पासिंग डाइल्यूट यूरिन, देयर इज ट्यूबलोग्लोमेरुलर कंसंट्रेशन प्रॉब्लम। व्हाट अदर फैक्टर्स यू विल सीन इन दिस कंडीशन। अब आपको क्या नज़र आएगा उसमें, सोडियम के अंदर, यूरिन के अंदर सोडियम कम होगी, ठीक है। पेशेंट हैज़ सवेयर हाइपोवोल्मिया विच किडनी चेंजेस विल बी प्रोमिनेंट। अब उसमें कौन सी किडनी चेंजेस प्रोमिनेंट होंगी, एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्यूमर इज ऑफ एम्ब्रियोनिक ओरिजिन इन इन्फेंसी, नेफ्रोब्लास्टोमा। क्रिस्टेंट्स आर मेनली फॉर्म्ड, कौन क्रिस्टेंट्स कौन बना रहा होता है, पेराइटल सेल्स विद इंक्रीज्ड न्यूट्रोफिल्स। अच्छा ये आपके फर्स्ट एड के अंदर ना सिर्फ पेराइटल सेल्स लिखा हुआ है तो न्यूट्रोफिल्स नहीं है वहाँ पे, तो आपने इसके साथ हमेशा चूज़ करना है न्यूट्रोफिल्स वाला ऑप्शन। A male patient present with history of fever, significant weight loss, painful micturition, hematuria, and having raised creatinine and hematocrit. He is having cancer of which one of the following organ? तो किडनी रीनल सेल कार्सिनोमा की बात कर रहे हैं, जिसमें सबसे मोस्ट कॉमन क्लियर सेल कार्सिनोमा होते हैं, हमने कल किया था। Patient with history of multiple myeloma presented with polyuria, polydipsia. He now has hypercalcemia and confusion. Urine osmolarity is 310. What is the reason of polyuria? पोलीयूरिया का रीज़न क्या है कि रीनल ट्यूब्यूल्स जो हैं एडीएच को रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, ठीक है। तो यूरिन की ऑस्मोलैरिटी नॉर्मल ही है ऑलमोस्ट 310 तक, ठीक है। तो पोलीयूरिया मतलब ज़्यादा यूरिन क्यों है, क्योंकि बॉडी के अंदर एडीएच नहीं है तो बॉडी उसे रीअब्जॉर्ब नहीं करेगी किडनीज, तो सारा यूरिन के अंदर वाटर जाना स्टार्ट हो जाएगा। यंग बॉय आफ्टर स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज फेल्ट पेन इन द लेफ्ट रीजन। हिस्ट्री ऑफ स्टोन, व्हाट इज़ द सूटेबल इन्वेस्टिगेशन टू रीच द डायग्नोसिस। अब आप क्या करवाएंगे, किडनी एंड यूरिनरी ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, साथ सीटी स्कैन करवा देंगे। सिंपैथेटिक नर्व ब्लॉक टू यूरिनरी ब्लैडर विल कॉज विच वन ऑफ द फॉलोइंग। अब वो क्या करवाएगा, पेन एंड फीलिंग सेंसेशन लॉस, ठीक है। अगर सिंपैथेटिक जो यूरिनरी ब्लैडर के सिंपैथेटिक नर्व अगर हम वो ब्लॉक कर दें तो क्या हो जाएगा, ये सिंपैथेटिक कल हमने किया था कि क्या करवाता है, पेन और फीलिंग सेंसेशन करवाता है ना ब्लैडर के अंदर, तो अगर ये लॉस हो जाएगा तो सिंपैथेटिक अगर नर्व ब्लॉक होगी तो साथ पेन और फीलिंग सेंसेशन भी लॉस हो जाएगी। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ यूरेटेरिक स्टोन मोस्ट कॉमन कहाँ पे होता है, एट द लेवल ऑफ पेल्विक ब्रिम बाउंडेड बाय एक्सटर्नल आइलिक वेसल्स। 40 years old man with come in ER with complaint of body weakness and oliguria. He gave history of taking some drugs for weight gain. From journal Quack, urine detailed report, urine specific gravity is 1.
यूरिन क्रेटिनिन इज रेज्ड, ALT, एंड यूरिन कैल्शियम इज रेज्ड। अब सब चीज़ ज़्यादा हो रही है, कैल्शियम ज़्यादा हो रहा है ना, तो वो क्या हो जाएगा, डेपोजिट जब नेफ्रॉन के किडनीज के अंदर होगा तो वो क्या बना देगा, नेफ्रोकैल्सिनोसिस करवा देगा। अडीमा इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम इट इज़ ड्यू टू एल्ब्यूमिन लॉस हो जाएगा ना, तो हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया की वजह से होता है। और कल हमने क्या बात की थी, हार्ट और लंग्स में अडीमा की कॉज क्या होती है, हार्ट और लंग्स के अंदर अडीमा किसकी वजह से हो रहा होता है, वेरी गुड, इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से। पेशेंट वेंट थ्रू सिस्टोस्कोपी ड्यू टू हीमाटोरिया, लेटर डेवलप फीवर एंड हाइपोटेंशन। कॉज ऑफ हाइपोटेंशन क्या है, सेप्सिस। हाइपोकैलिमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस लीडिंग टू वॉल्यूम एक्सपेंशन, इट इज सीन इन कॉन सिंड्रोम। बन एंड क्रेटिनिन रेशियो ग्रेटर देन 20, कॉज विल बी, उसकी कॉज क्या होगी, प्री रीनल एजोटीमिया। और पोस्ट रीनल के अंदर क्या होगा, 20 से कम होगा ये, ठीक है, एक टेबल बना हुआ है, ये यहाँ आ भी गया एक्सप्लेनेशन के अंदर कि प्री रीनल के अंदर बर्न रेशियो 20 से ज़्यादा है और पोस्ट रीनल के अंदर वो 20 से कम है या वेरी कर सकती है। इंट्रिंसिक रीनल फेलियर के अंदर वो 20 से कम है और वैसे वो वेरी कर सकती है। लो कैल्शियम, हाई फॉस्फेट, नो इंक्रीज इन साइक्लिक AMP ऑन गिवन द पैराथायराइड, लाइकली क्या होगा, क्रॉनिक रीनल फेलियर के अंदर ऐसे होता है। IgA नेफ्रोपैथी के अंदर किस तरह के डेपोजिट्स होते हैं, मिजेंजियल डेपोजिट्स। और अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा था, लीनियर डेपोजिट्स किस डिजीज में होते हैं, लीनियर डेपोजिट्स किस में होते हैं, गुड पास्चर, गुड। Patient met an accident and was brought to emergency department. BP 80/40, tachycardia, low urinary output after catheterization. Renin was increased due to, रेनिन इंक्रीज क्यों हो गया है, क्योंकि आर्टीरियल ब्लड फ्लो डिक्रीज हो गया है, ठीक है। इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम अडीमा इट इज ड्यू टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। डिसीजन बिटवीन डायलिसिस एंड ट्रांसप्लांट इज बाय क्रेटिनिन क्लियरेंस के थ्रू करते हैं, ठीक है। ऑन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या चीज़ शो कर दी है, सब एपिथेलियल डेपोजिट्स। ऑन इम्यूनोफ्लोरेसेंस IgA नेफ्रोपैथी क्या शो करती है, इंक्रीज मेसेंजियल डेपोजिट्स। 5 years old girl is brought to the physician because of facial swelling, puffy eyes, swollen leg, and she had history of mild cellulitis after a mosquito bite 3 weeks ago, and her urine sample show a reddish brown hue and contain both red blood cells and protein. Which one of the following will be most likely seen on renal biopsy? अब आपको क्या नजर आएगा, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस की बात करें ना, तो उसमें हमें क्या नजर आता है, सब एपिथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस हम्प नजर आते हैं, ठीक है। Selective proteinuria occur in minimal chains disease. In presenteric glomerulonephritis, antibody complex deposition on glomerular basement membrane. Which type of hypersensitivity, type 2, ठीक है। Carcinoma that is associated with increased hemoglobin is renal cell carcinoma. Man with history of being not well for long time, HB was 17, and on ultrasound there is 3 to 6 centimeter spherical mass found on the lower pole of the kidney. तो ये कौन सा कार्सिनोमा, रीनल सेल कार्सिनोमा, जिसे हम क्या कहते हैं, RCC। CKD के अंदर अगर कैल्शियम कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है, क्योंकि विटामिन डी ही कम हो रहा होता है, ठीक है, बन ही नहीं रहा, एक्टिवेट ही नहीं हो रहा विटामिन डी। कल हमने क्या पढ़ा था कि कोलिकाल्सिफेरॉल कहाँ एक्टिवेट होता है, किडनीज के अंदर। A patient has fever of 40 with flank pain, increased frequency, chill, and rigor. Diagnosed is done by blood and urine culture. Fanconi syndrome with a rare genetic disorder. This the child will present, किसके साथ present करेगा, ग्लाइकोज, मतलब यूरिन के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा होगा, ठीक है। 59 years old patient, known case of chronic renal failure, present with anemia due to erythropoietin deficiency की वजह से, ठीक है। Patient present with periorbital edema, proteinuria, red blood cell cast on urine analysis. The problem is in glomerular basement membrane. Benign tumor among the given is कौन सा होता है, वॉर्थन ट्यूमर होता है। मोस्ट कॉमन बेनाइन ट्यूमर कौन सा होता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स का। अगर आपके पास ऑप्शन में प्लियोमॉर्फिक हो, वॉर्थन हो, एम्ब्लियोब्लास्टोमा हो, एरिथ्रोप्लेकिया हो, आप क्या चूज करेंगे, वेरी गुड, प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा है, ठीक है। प्लियोमॉर्फिक एडिनोमा मैं लिख भी देती हूँ,
एडिनोमा नहीं, प्लियोमॉर्फिक मिक्स्ड नहीं है, इज ग्रेटर देन वॉटन। Child X-ray showing unilateral hydronephrosis. What is the cause behind this? Pelvic ureteric junction obstruction, इसे हम क्या कहते हैं? PUJ। बच्चों के अंदर क्या होता है? अच्छा, ये हमें सर ने ऐसे याद करवाया था कि जैसे बच्चे होते हैं ना तो वो भागते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि, मैं आपको लिख देती हूँ, ठीक है, मतलब वो भागते हैं ना, तो ये पंजाबी का वर्ड है, ठीक है। Which one raised significantly in the end stage renal disease creatinine? A day following the hysterectomy, a patient complained of severe pain in the right upper lumbar region of the back. Which one of the following structure was most likely damaged during the surgery? Ureter damage हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो पीछे पड़ा होता है ना। Which one of the following is paraneoplastic syndrome of the kidney? किडनी के साथ क्या चीज़ हो जाएगी? पोलीसाइथीमिया हो जाएगा, तो ये किसके अंदर आता है? पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम के अंदर आ जाता है। A sample of blood was drawn from the vein of a patient of renal failure. Which one of the following is estimated from this sample? Creatinine, ठीक है। 60 years old male presented with history of fever, significant weight loss, painful micturition, hematuria and flank mass. His HB is 18. What could be the possible pathology associated with this condition? Renal cell carcinoma हो जाएगा, ठीक है। renal cell carcinoma में क्या हो जाता है? पोलीसाइथीमिया हो जाता है, ठीक है। ASO titer is used as a marker for post-streptococcal glomerulonephritis. A patient having hypokalemia, hypertension with normal cortisol and VMA, raised aldosterone, most likely suffering from Cohen syndrome. A known case of chronic renal failure, likely gland to enlarge. कौन सा gland enlarge हो जाता है? पैराथायरॉयड gland। 4 होते हैं ना पैराथायरॉयड gland, थायराइड के पीछे पड़े होते हैं, और सर्जरी में मोस्ट लाइकली ये डैमेज हो जाते हैं, इट्रोजेनिक डैमेज हो जाता है, इनका हाइपोकैल्सीमिया हो जाता है। फिर ए पेशेंट विद हेमाटूरिया एंड रेड ब्लड सेल कास्ट इन द यूरिन स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इज ग्लोमेरुलस। गुड पास्चर सिंड्रोम रिलेटेड टू लीनियर डेपोजिट्स। ए रीनल डिजीज विद कंटिन्यूस एलिवेटेड लेवल ऑफ रेनिन इज एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है। रीनल प्रॉब्लम SLE के साथ कौन सी होती है? ल्यूपिस नेफ्राइटिस। True regarding kidney is podocytes in the visceral layer of Bowman capsule. An old-age diabetic lady with chronic renal failure is in dialysis. Her X-ray lower limb femur head show loss of trabecular. Which hormone is responsible for the X-ray finding? Parathyroid hormone. 20 years old patient presented with increased urea, creatinine and increase in the level of. अब क्या हो जाएगा अगर इन सबका लेवल ज़्यादा हो जाए? एक ये हो जाएगा, acute kidney injury हो जाएगी। An old lady presented in emergency in unconscious state. Her blood pressure is 180/90, temperature 39, pulse 90 पे, labs are glucose ज़्यादा है 350 है, सोडियम कम है, हाइपोनेट्रीमिया हुआ है, पोटाशियम नॉर्मल है, यूरिया 10 पे है। तो CKD डेवलप हुआ है, क्रॉनिक रीनल फेलियर, जिसमें ठीक है सारा नीचे लिखा हुआ है। इन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस फाइंडिंग क्या आएंगे? सब एपिथेलियल डेपोजिट्स बन जाते हैं। 24-25 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकाल्सिफेरोल इंक्रीज कब होता है? CKD के अंदर। हाइपरकैलेमिया, हाइपरकैल्सीमिया एंड रीनल फेलियर क्या कॉज करती हैं? पैराथायरॉयड हार्मोन का एडिनोमा के अंदर हाइपरकैल्सीमिया हो रहा होता है, ठीक है। ए पेशेंट विद एपिस्टैक्सिस, हेमाटूरिया एंड सैडल नोज एंड ग्रेनुलोमाटोसिस, इन्फ्लेमेशन का डायग्नोसिस में क्या होता है? अब अच्छा, जब भी एपिस्टैक्सिस हो, नोज के साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है, नोज हमेशा किसके अंदर आएगा? वैगनर, वैगनर के अंदर आएगा। वैगनर ग्रेनुलोमाटोसिस हमेशा नोज के साथ आएगा, यानी कि एपिस्टैक्सिस हो रही है, साथ सैडल नोज है और ग्रेनुलोमा बन रहा है उसके अंदर, ठीक है। यंग पेशेंट डेवलप एक्यूट रीनल फेलियर आफ्टर PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज, विच पार्ट ऑफ किडनी इज मोस्ट लाइकली डैमेज। अच्छा, जब भी कोई भी सर्जरी की बात की जाए उसमें हेमरेज आ रहा हो पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स में, किसमें? पोस्ट सर्जिकल पेशेंट्स में, तो आपने क्या चूज करना है? क्या डैमेज होता है? PCT, ठीक है।
Patient with renal artery stenosis may present with very high blood pressure due to increased renin secretion. Which one of the following structure in kidney is responsible for sensing the inadequate perfusion and secreting the renin? तो वो कौन से सेल्स होते हैं? जे जी सेल्स. Edema due to renal cause can be due to sodium retention and albuminuria. रेटिक काउंट्स डिक्रीज इन किस रेटिक काउंट किस में डिक्रीज हो जाते हैं? सीकेडी के अंदर. चाइल्ड विद जनरलाइज्ड एडिमा एंड प्रोटीनूरिया 6 ग्राम पर डे. Which part of the kidney involved basement membrane? Protein normally don't leak out in the tubular fluid due to क्योंकि उसके बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है. रेक्टल बायोप्सी वाज डन. हाउ टू डायग्नोज द अमीबा इन्फेक्शन? तो पीएएस ट्रेनिंग करवाएंगे हम. टाइप 2 रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस ये क्यों होता है? क्योंकि डिफेक्ट आ रहा होता है बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन. अच्छा ये किस लेवल पे आता है? पीसीटी की बात कर रहा है. सॉरी पीसीटी. ठीक है पीसीटी के अंदर. देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द ब्लैडर अगर एक्सपोजर हो जाए अराइल अमाइन का और या फिर स्मोकिंग का. फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसक्लेरोसिस. फोकल सेगमेंटल ग्लोमेरुलोसक्लेरोसिस इसके अंदर कैसे आती है? मैसिव प्रोटीनूरिया होता है. लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन नाउ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एडिमा इट इज ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. An IV urograph of 8 years old boy showed normal kidney on the right side but absence of shadow on the left side. Instead, the shadow appears above the bladder on the left side. तो उसमें क्या हुआ है? लेफ्ट मतलब वो जो किडनी है ना वो रीनल रीजन के अंदर नहीं है लेकिन वो पेल्विक रीजन के अंदर है. वो हमें ब्लैडर के ऊपर नजर आ रही है. IgA नेफ्रोपैथी किसके साथ एसोसिएटेड है? बर्गर डिजीज के साथ. कैल्शियम स्टोन फॉर्मेशन में बी प्रिवेंटेड बाय कोहेट थ्रू विच प्रोसेस. आपको किस प्रोसेस के थ्रू नजर आएगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा वो. ठीक है कैल्शियम और ऑक्सलेट अपना कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं. लेडी विद क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट सैंपल टेकन विच वाज प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर ओवरनाइट. नेक्स्ट डे नॉर्मल सोडियम रेज्ड पोटाशियम रेज्ड फॉस्फेट एंड LDH 6 पे गया हुआ है. रेज्ड LDH भी स्लाइटली रेज्ड है. तो इसमें कॉज क्या होगी? हिमोलिसिस हो गई है ब्लड की. ठीक है 35 years old female having मेलर रैश. मेलर रैश किसके अंदर आता है? SLE के अंदर. पॉजिटिव एंटी डबल स्ट्रैंडेड DNA भी SLE तक है लेकिन आगे वो कहते हैं कि प्रोटीन यूरिया एंड हीमाचूरिया. अब SLE एक ऐसी डिसऑर्डर है जो कि आपके सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर रही है. तो अब क्या डिवेलप हो गया है? उसे ल्यूपिस नेफ्राइटिस डिवेलप हो गया. ठीक है SLE एसोसिएटेड विद किडनीज तो ल्यूपिस नेफ्राइटिस कहते हैं उसे. An old patient presented with fatigue, weakness, and dyspnea with labs showing decreased calcium level, increased phosphate level, raised creatinine, and increased PTH. It is a case of किसमें क्या है? End stage renal disease. ठीक है. A man is a plumber. He is having difficulty in breathing from last 1 year. He is also short or shortness of breath, dyspnea. His blood ABGs show PS 7.4. बाइकार्बोनेट भी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है. तो मोस्ट लाइकली क्या है? मिक्स्ड है. एसिडोसिस भी है और अल्कलोसिस भी. इनके पीएच उसकी अल्कलाइन साइड पे. बाकी सारी चीज़ें मेटाबॉलिक एसिडोसिस सॉरी मिक्स कर दिया मैंने. ये कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है क्योंकि बाइकार्बोनेट और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो डिक्रीज हैं दोनों. ठीक है और पीएच भी नॉर्मल है तो कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस है ये. पेशेंट प्रेजेंट विद सवेयर डायरिया और वॉमिटिंग. हमने क्या बात की थी? सवेयर डायरिया में क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है. ठीक है ABGs भी उसकी एसिडिक साइड पे. पीएच बाइकार्बोनेट भी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड स्लाइटली नॉर्मल है. 39 तक नॉर्मल लिमिट होती है ना. ए पेशेंट केम टू यू विद हिमाचूरिया. व्हाट इज द लेवल ऑफ इंजरी? अब लेवल ऑफ इंजरी क्या आएगा? हिमाचूरिया हो रहा है ना उसे. तो इसका करेक्ट आंसर इको दिया हुआ है. क्या आंसर दिया हुआ है इसका? हिमाचूरिया. चार्ली ग्लोमेरुलस. ठीक है अच्छा नेक्स्ट कहते हैं कि पेशेंट वाज ए पेशेंट हैज़ फॉलोइंग ABGs. पीएच उसकी कम है, बाइकार्बोनेट भी कम है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम है. व्हाट इज़ द लाइकली डायग्नोसिस? मेटाबॉलिक एसिडोसिस. 70 kg मैन हैज़ कोलेस्ट्रॉल रेज्ड है, क्रेटिनिन नॉर्मल है, बन यानी कि ये रेशियो भी ज़्यादा है. ठीक है यूरिया नाइट्रोजन रेशियो. प्रोटीन यूरिया ऑफ 30 mg पर डेसीलीटर. ग्लाइकोज यूरिया पॉजिटिव. फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज 88 है. हाइपरटेंशन. कॉज ऑफ दिस हाइपरटेंशन क्या है? ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस.
Patient present with history of head trauma, his urine osmolarity was decreased. Plasma osmolarity increased and developed symptoms of polydipsia and polyuria and positive H2O clearance. Likely cause would be, अब इसकी likely cause क्या है? अब इसकी cause बताएं, इन्होंने central क्यों दिया हुआ है? चलो पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया से आपको पता चल गया कि ये डायबिटीज़ है. स्नैरियो में ऐसा कौन सा पॉइंट है जो आपको हिंट कर रहा है टूवर्ड्स अ सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस? किस चीज़ की हिस्ट्री आ रही है? हेड ट्रोमा की. तो हेड ट्रोमा की हिस्ट्री किसके अंदर आती है? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस के अंदर. एडीएच कॉजेज क्या इफेक्ट कॉज करता है? इंक्रीज यूरिन की ऑस्मोलैरिटी को इंक्रीज करता है एडीएच. 3 weeks old child with history of projectile vomiting since birth. फाइंडिंग उसमें अब क्या आएगी? हाइपोक्लोरीमिक मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. ठीक है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग है ना, तो वोमिटिंग के अंदर आपने सिंपली, आपको पता ही है कि मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होगा. ठीक है, वही एक ऑप्शन दिया हुआ है. इन पेशेंट ऑफ बर्न गिविंग सक्सिनाइलकोलिन आफ्टर विच ईसीजी शो टॉल टी वेव्स किसके अंदर आते हैं? हाइपरकेलीमिया के अंदर आते हैं. ठीक है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस इट इज़ ड्यू टू, इसमें बाइकार्बोनेट ब्लड में डिक्रीज हो जाते हैं. एबीजीज ऑफ ए पेशेंट एडवाइज रिपोर्ट शो पीएच कम है, बाइकार्बोनेट भी कम है, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस है. नॉन सीसीएफ पेशेंट डिवेलप पीडल एडिमा एंड प्लूरल इफ्यूजन, प्लूरल टैप डन. व्हाट विल बी द फाइंडिंग ऑफ फ्लूइड सजेस्टिव ऑफ ट्रांसड्यूरेट? तो ट्रांसड्यूरेट के अंदर क्या होता है? सेल काउंट भी कम होती है, प्रोटीन भी कम होती है, सब चीज़ें कम होती है, और एक्सुरेट में हर चीज़ ज़्यादा होती है. अच्छा, ये 100 MCQs में आपको आगे कंटिन्यू करवाई जा रही हूँ. आप लोगों को मतलब समझ आ रही है हर चीज़ क्लियरली? 100 MCQ सबको क्लियर है? इंशाल्लाह आज हम कंप्लीट कर लेंगे. अपनी जो रीनल नेफ्रो है ना, पैथोलॉजी कंप्लीट कर लेते हैं. Female at gestational age 34 having symphysiofundal height of 28 week. कॉज उसकी क्या है? रीनल एजेनेसिस. ठीक है, अगर गेस्टेशनल एज ज़्यादा हो जाए टू अबव द फंडल हाइट तो रीनल एजेनेसिस होगी, साथ ओलाइगो हाइड्रोएमनियोज. और अगर ये एज कम होगी तो जो बेबी है वो प्रेजेंट करेगा फीटस सॉरी पॉलीहाइड्रोएमनियोज के साथ, इसोफेगियल एट्रेसिया और हाइड्रोसेफलस के साथ. Patient present with low serum calcium, ionic calcium and high serum phosphate, increased PTH. मोस्ट लाइकली वो किससे सफ़र करता है? क्रॉनिक रीनल फेलियर से. हॉर्स टू किडनी एसोसिएट किसके साथ होती है? पेल्विक PUJ के साथ. हॉर्स टू किडनी के अंदर मुझे ये बताएं, आप लोग फर्स्ट एड पढ़ के आए हैं, कौन सी वेसल होती है जिसकी वजह से किडनीज के अंदर एबनॉर्मेलिटी आ रही होती है? हॉर्स टू किडनी किस वेसल की एबनॉर्मेलिटी होती है? वेरी गुड, इंफीरियर मिजेंटेरिक आर्टरी की वजह से आ रहा होता है. ठीक है, IV urograph of a 8 years old child show fusion of the lower pole of the kidney. Which one of the following is most likely condition? उसमें horse kidney होगी. Intramembranous electron dense deposit, most characteristics of post-streptococcal glomerulonephritis. In CKD, which one of the following occurred? प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड टेंड टू बी लो. CKD के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है. ठीक है, यूजुअल रूट ऑफ स्प्रेड ऑफ रीनल सेल कार्सिनोमा किसके थ्रू स्प्रेड करता है? रीनल वेन्स के थ्रू. पेशेंट विद हाई ब्लड प्रेशर 180/110, एना पॉजिटिव है, कॉम्प्लीमेंट लेवल नॉर्मल है. व्हाट विल बी अदर फाइंडिंग? अब उसमें बाकी फाइंडिंग क्या आएगी? नोड्यूलर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस. और ये किसके अंदर आती है? नोड्यूलर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ये डायबिटीज़ के साथ ही एसोसिएटेड होती है. ठीक है, Patient has presented with generalized body edema, peripheral edema. His urine show hematuria and protein cause of edema उसका क्या होती है? Salt retention. ठीक है, इन नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ व्हाट विल अकर? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ के अंदर क्या चीज़ हो जाता है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाती है. नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़ के अंदर क्या हो जाएगा? सारा तो देखिए इसमें क्या होती है, डायबिटीज़ में पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया, यानी कि सारा बॉडी का फ्लूइड तो बॉडी से निकल गया, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से पहले निकलता है ना फ्लूइड, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज हो जाएगी. 8 years old
patient present to the clinic with periorbital edema. His lab show protein greater than 3.5. What is the probable cause? क्या होती है उसकी? Albuminuria and sodium retention. Which one of the following is common cause of metastatic calcification in the kidney? Hyperparathyroidism. ठीक है, कॉमन कॉज क्या है मेटास्टेटिक की? हाइपरकैल्सीमिया और हाइपरफॉस्फेटीमिया एंड हाइपरयूरिसीमिया. ठीक है. Patient after RTA having blood loss develop acute tubular necrosis. Which part of nephron will be affected? PCT, proximal cannulated tubule. कोई भी मसला आएगा ना, इसमें देखिए ब्लड लॉस हो रहा है, हेमरेज हो रही है, कुछ भी हो रहा है, तो आपने पीसीटी को चूज करना है. एबीजीज ऑफ द पेशेंट शो पीएच उसकी अल्कलाइन साइड पे, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम है, बाइकार्बोनेट्स बहुत कम है, ऑक्सीजन भी कम है, तो मोस्ट लाइकली इट इज अनकम्पनसेटेड रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस. A patient suffering from generalized edema, frothy urine, renal biopsy was done. There was pink foam cells in the tubules. This is due to absorption of the protein. Increased incidence of cancer in the kidney due to analgesic nephropathy. 22 years old boy with abdominal pain, purpura and having raised urea nitrogen. उसकी cause क्या होती है? Hemolytic uremic syndrome. Most significantly increased creatinine किसके अंदर होती है? End stage renal disease में. Patient known case of hepatitis B virus having cirrhosis. Most common cause of secondary hyperaldosteronism is renin. सिर्फ सेकेंडरी हाइपरअल्डोस्टेरोनिज्म में रेनिन इंक्रीज होती है, प्राइमरी में नहीं होती. ठीक है. Patient came in ER with blood pressure 160/100 having headache, fatigue and palpitation. Lab revealed sodium ज़्यादा है, पोटाशियम नॉर्मल है. कौन सी कंडीशन है? हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म, जिसमें हाइपरटेंशन होती है. A patient has palpable pruritic rash, raised creatinine with burning feet and hands. Also have urine plasma protein. Diagnosis क्या बनेगा? Henoch colon purpura. A patient has generalized body edema and peripheral edema. His urine show hematuria and protein. उससे cause क्या होगी? Salt retention. Patient is suffering from chronic renal failure. GFR कम हो गया to less than 50 and on dialysis. Increase in which parameter of the blood is alarming. अच्छा, जब भी आपको वर्ड है ना alarming to the doctor, तो वो पोटाशियम होता है. Patient is on peritoneal dialysis having potassium raised है, hyperkalemia. What should be avoided? अब आप क्या अवॉइड करोगे? टोमेटो. ठीक है, आपने इस तरह की चीज़ें नहीं देनी होती क्योंकि उसका पोटाशियम पहले ही ज़्यादा है. If patient has right flank mass, hematuria, proteinuria, what will, अब आप क्या सस्पेक्ट करेंगे? erythropoietin. Patient after RTA having blood loss and develop hypovolemic shock. Histological finding उसमें patient में kidneys में क्या आएंगी? acute tubular necrosis. Diabetic nephropathy diagnosed by which one of the following? microalbuminuria. Minimal change disease का फीचर क्या आता है? proteinuria 3.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होता है. तो आपको यूरिन के अंदर प्रोटीन आएंगे साथ, इस तरह आ रहा होता है प्रोटीन यूरिया की लैब्स के ऊपर. रीनल कॉज ऑफ अनकंट्रोल, या इसकी वैल्यू उससे ज़्यादा 3.5 से रेज आ रही होती है. रीनल कॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन क्या होती है? एरिथ्रोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाती है ऑफ द प्रॉक्सिमल 2 सेंटीमीटर ऑफ द रीनल आर्टरी. सब एंडोथेलियल इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट आर मोस्ट characteristics of post streptococcal glomerulonephritis. A patient with pH 7.5 अल्कलाइन साइड पे, हाइपोकैलीमिया, पोटाशियम कम है, सोडियम नॉर्मल है, नॉर्मल कोर्टिसोल है, लेकिन रेनिन का लेवल ज़्यादा है. तो रेनिन का लेवल किस में ज़्यादा होगा? रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में. और अभी हमने एक और एग्जांपल पढ़ी थी, उसमें रेनिन ज़्यादा था. प्राइमरी हाइपरअल्डोस्टेरोनिज्म या सेकेंडरी हाइपरअल्डोस्टेरोनिज्म, किस में रेनिन का लेवल ज़्यादा था? सेकेंडरी. ठीक है, इसका मतलब है आप लोग एक्टिवली सुन रहे हैं इस टाइम. ठीक है. एल्डर ब्रदर इज कंसर्न अबाउट हिज यंगर ब्रदर बिकॉज ही इज हैविंग रीनल ट्यूमर. विच ट्यूमर मार्कर शुड बी लुक्ड? तो रीनल में क्या होता है? वैसे तो सबका P53 होता है, लेकिन रीनल्स में और ब्रेस्ट में कौन सा होता है? बड़का 1 और 2. रीनल में कौन सा होता है? वॉर्थन ट्यूमर, तो WT1. एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के अंदर जो टाइप 1 होती है उसमें क्रोमोसोम 16 इन्वॉल्व होता है और ये 85% इसकी रेशियो है. जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ 2 है वो 15, उसमें क्रोमोसोम नंबर 4 आएगा, सॉरी. ठीक है, और 15% ही होती है. ठीक है.
A patient after RTA had severe blood loss and no urine output. Even after 3 days, patient failed to have urine output. Creatinine 9. Biopsy show cortical necrosis and severe acute tubular necrosis. What is the cause in this patient? अब उसमें cause क्या है? Irreversible injury. अब इसमें किस बात से आपको पता चलेगा कि irreversible injury है? एक तो severe blood loss हो गया, उसके बाद क्रेटिनिन 9 पे चली गई है, कोर्टिकल नेक्रोसिस हो गया और सवियर नहीं, इसमें क्रेटिनिन भी चलो रेज्ड है, क्रेटिनिन तो एक्यूट में भी हो जाती है ना, इसमें कोर्टिकल नेक्रोसिस के साथ सवियर एक्यूट ट्यूबुलर नेक्रोसिस। जब एक दफ़ा किडनी के अंदर नेक्रोसिस हो गई तो उसने वापस नहीं आना, वो इरिवर्सिबल है, ठीक है। डेंजरस सब्सटेंस एलिवेटेड इन एक्यूट रीनल फेलियर इज पोटाशियम। A child has minimal change lesion and has frothy urine. Microscopy show pink drops. This is due to proteinuria. Patient with chronic renal failure having low calcium and high phosphate explain the biochemical change. अब उसमें क्या होगा, उसमें 125 डाईहाइड्रोक्सीकोलीकाल्सिफेरॉल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। कॉज ऑफ किडनी स्टोन इन विटामिन ए डेफिशिएंसी, उसमें क्या होगा, एट्रोफी हो गया रीनल म्यूकोजा की, ठीक है। इसका आंसर अल्फा ही दिया हुआ है ना, मेरे यहाँ मिसिंग है बुक में अल्फा। A few family members have polycystic kidney disease. Now, how to confirm autosomal dominant polycystic kidney disease in some other members before appearing of cyst? अब आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे? डीएनए की सीक्वेंसेस करवाएंगे, ठीक है। ये आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बाकी फैमिली मेम्बर्स में तो वैसे नहीं पता चलेगी। क्रोनिक रीनल फेलियर विल कॉज, सीकेडी क्या करवाते हैं, अनीमिया कॉज करवाते हैं, इसमें आप सबकट एरिथ्रोपोइटिन देते हैं। मेम्ब्रेनस ग्लोमेडोनेफ्राइटिस किसके साथ एसोसिएटेड है, एसएलई। अच्छा, जो फर्स्ट एड के टॉपिक्स हैं ना, नेफ्रेटिक नेफ्रोटिक वाले टेबल हैं, ये आप लोग अपने फिंगर टिप्स पे कर लें। एबीजीज वाला टॉपिक है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, छोटे छोटे फार्मूलाज हैं, ठीक है। तो यही आप लोगों के एग्जाम में चीज़ें आनी हैं। अब जैसे ये नेफ्रिटिक और नेफ्रोटिक है, इसमें एसएलई, हेपेटाइटिस ए, सी, एचआईवी, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। चाइल्ड हैविंग पेरी ऑर्बिटल पफिनेस विल हैव, उसमें क्या होगा, प्रोटीन यूरिया 3.5 ग्राम पर डे से ज़्यादा होता है। 33-year-old female is found to have hematuria, proteinuria in urine analysis. She is not complaining of dysuria, abdominal pain or any other urinary symptom. You notice on exam that her face look कैक्सिया, कैक्सिया क्या होता है, वेट लॉस या मसल लॉस के बाद जो आपकी लुक होती है। Her buccal fat pad are absent and her eyes appear shrunken. Which one of the following is the likely diagnosis? क्या आएगा, lupus nephritis, ठीक है। इन रीनल फेलियर विच सेल्स विल बी अफेक्टेड, रीनल फेलियर में कौन से सेल्स अफेक्टेड होंगे, पेरीट्यूबुलर सेल्स, ठीक है। इन क्रोनिक रीनल फेलियर विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकर, उसमें क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाता है। रीनल ओरिजिन अडीमा अकर ड्यू टू डिक्रीज ऑनकोटिक प्रेशर। चाइल्ड विद जनरलाइज्ड बॉडी अडीमा, तो उसमें कॉज क्या होती है, हाइपोप्रोटीनीमिया। बॉडी एडीमा में क्या होगा, चाइल्ड विद जनरलाइज्ड बॉडी एडीमा, उसकी कॉज क्या है कि प्रोटीन लॉस हो गई। कौन सी प्रोटीन लॉस होती है इसमें, ਹੁੰਦੇ ਨਿਰਕਟਰੋਲ ਹੁੰਦੇ काइंडली माइक माइक टर्न ऑफ कर दें ਨਹੀਂ काइंडली। बॉडी एक्सपर्ट बॉडी डॉक्टर असद काइंडली अपना माइक टर्न ऑफ कर दें। ਉਹਦੇ ਮੂਤਰ ਦੇ ਰਾਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਪਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਣੀ मुझे इसका बताएं कि 151 के अंदर कौन सी प्रोटीन लॉस हो रही है। मेरा एल्ब्यूमिन जी, ठीक है।
पेशेंट प्रेजेंटेड विद, अब इतनी डिस्टरबेंस में मैं कैसे क्लास में आप लोग बताएं। कितने मरीज हो गए? कितने मरीज हो गए? गुड। हमारे 4 मरीज हो गए ना, मतलब जी हमारे 4 मरीज हुए। अब तक वक्त आ गया नहीं, सुबह तक सुबह के लिए बता रही है, दिन बाद सुबह अब वो ना वो डाल देंगे। 152 कहते हैं कि पेशेंट प्रेजेंटेड विद फीवर, ब्लड प्लेटलेट्स, डिक्रीज प्लेटलेट्स, ब्लडी डायरिया। तो ये सारे किसके सिम्टम है? ट्राइएड आता है हेनॉक्स कॉलन पर्पुरा के अंदर, ठीक है। ए यंग बॉय विद प्रोटीन यूरिया ऑफ 3.5 ग्राम पर डेसीलीटर, द होल बॉडी स्वेलिंग, कॉज ऑफ एडिमा, उसमें क्या होता है? एल्ब्यूमिन लॉस हो जाती है, हाइपो एल्ब्यूमिनीमिया। Patient present with increased blood pressure up to 180 over 110. Renin is increased on investigation. Which one of the following is defective? कौन से डिफेक्टिव रेनिन कहाँ से रिलीज होता है? जेजे सेल से। इंक्रीज सेंटारिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स डेपोजिशन ऑन द जीबीएम, विच टाइप ऑफ हाइपरसेंसिटिविटी? टाइप 2, ठीक है। ठीक है, तो इसमें टाइप 2 आ जाएगा। मिनिमल चेंज डिजीज का फीचर क्या होता है? उसमें प्रोटीन यूरिया ग्रेटर देन 3.5 ग्राम होता है। डायबिटिक पेशेंट अंडरगो आईपीवी टेस्ट शो फिलिंग डिफेक्ट इन द रीनल पेल्विस एंड यूरेटर, व्हाट इज द लाइकली डायग्नोसिस? इसमें जब भी इस तरह का एमसीक्यूज आते हैं ना, ये सेम स्टेटमेंट के साथ सेम ऑप्शन आता है, तो इसमें आंसर होता है एम्फाइसीमेटस पाइलोनेफ्राइटिस। A hypertensive patient can be managed pharmacologically and surgically on labs. What is the evidence that make it possible for him to be treated pharmacologically instead of surgically? तो उसमें क्या होता है? हाइपर रेनिन, यानी कि रेनिन ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। A patient presented with vomiting and sign of dehydration having urea 70 and creatinine 0.8, तो उसमें कॉज क्या होती है? प्री रीनल एजोथीमिया। जब भी, अब इसमें कोई आप लोग को मुझे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इसका आंसर प्री रीनल एजोथीमिया क्यों है? स्नैरियो के अंदर ऐसी कौन सी चीज़ दी हुई है जिसकी वजह से हमने उसका आंसर प्री रीनल एजोटीमिया चूज़ किया? स्नैरियो में ऐसी कौन सी बात उन्होंने बताई हुई थी? वॉमिटिंग। वॉमिटिंग क्या है कि जब भी बॉडी से फ्लूइड लॉस हो रहा हो इन द फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग, डायरिया, डिहाइड्रेशन या ब्लड लॉस, तो आपको प्री रीनल एजोटीमिया होता है। टाइप 2 renal tubular acidosis has decreased bicarbonate absorption. Child with generalized edema, first line of investigation क्या है? urinary protein. A patient present with hematuria, facial flushing, mass in the right iliac fossa, laboratory finding के अंदर क्या आएगा? polycythemia आ जाएगा। इम्यून डेपोजिट्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? मिजेंजियम के अंदर। ए रिसर्च स्टडी वाज कंडक्टेड टू evaluate the kidney function in the patient with various renal disorders. During study, it was observed that many patients had urine that appeared cloudy. The research analysis the patient renal function, focusing on how effectively their kidney were performing various tasks. Given this scenario, which specific kidney function is most likely compromised if the primary observation is cloudy urine? तो reabsorption का defect आ रहा है। Patient of chronic renal failure presented to emergency with blood pressure raised to 10 over 150. After initial management, investigation were advised, which revealed a serum creatinine level of 8 milligram per deciliter, जो कि बहुत ज़्यादा है। फंक्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज इम्पेयर्ड। अब कौन सी चीज़ है जो ख़राब हो चुकी है? तो जे सेल्स, यानी कि रेनिन ही रिलीज नहीं हो रहा क्रोनिक रीनल फेलियर में। ए पेशेंट प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ एडिमा, हिज वाइटल रिवील इंक्रीज हाइपरटेंशन है, इन्वेस्टिगेशन रिवील हाइपोकेलीमिया, डिक्रीज रेनिन लेवल, इंक्रीज सोडियम लेवल बट रेनिन एंजियोटेंसिन 2, aldosterone level are within the normal limits, a diagnosis of लीडल सिंड्रोम। अब लीडल सिंड्रोम ये मेरे एग्जाम में भी आया था। आपने सिंपल पूरा सिनेरियो पढ़ने की बजाय आपको पता होना चाहिए कि लीडल सिंड्रोम का कहाँ पे डिफेक्ट आता है। इसका डिफेक्ट आता है कोलेक्टिंग डक्ट पे, किसके अंदर आता है? ई नैक चैनल्स के अंदर, ठीक है।
Non-patient of CKD taking dialysis twice a week, how will you make a decision between the transplant to continue the dialysis? तो इसमें creatinine clearance आएगा. A patient present with diluted urine after administering desmopressin, ठीक है. The patient condition gets better, leading to an improvement in the urine osmolarity. What was defective in the patient serum? उस patient में defective क्या है? ADH. Cause of respiratory acidosis among the following, तो उसमें क्या होती है? बार्बिचुरेट की ओवरडोज. अब और बाकी किन किन कंडीशन में हाइपोवेंटिलेशन होती है? एयरवे की ऑब्स्ट्रक्शन. यानी कि इसमें हाइपोवेंटिलेशन का क्या मतलब है? आपको क्या समझ आती है हाइपोवेंटिलेशन से? रेस्पिरेटरी रेट को क्या होगा? इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, ठीक है. तो किस किस कंडीशन में होता है? एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, एक्यूट लंग डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज, ओपियोइड्स, सीडेटिव या वीकनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स. Patient having following ABGs after returning 10 days from the height, pH 7.2, pH कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी रेज्ड है, बाइकार्बोनेट 32 पे है. तो डायग्नोसिस उसका क्या बनेगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस विद पार्शली कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस. नॉर्मोटेंसिव पेशेंट विद हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया और हाइपोकैल्सीयूरिया, हाइपोकैलीमिया एंड इंक्रीज रेनिन एंजियोटेंसिन. मोस्ट सुटेबल डायग्नोसिस का क्या होता है? जिटलमैन सिंड्रोम, ठीक है. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जिटलमैन, बार्टर और गिटल, और ये सारा जिटलमैन, गिडल, सारा कुछ, ठीक है. बार्टर में क्या होता है? ठीक है, सेंडिंग लूप में रीएब्जॉर्प्शन का डिफेक्ट आता है. उसमें क्या आता है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, पोटाशियम कम और कैल्सीयूरिया ज़्यादा. इसको आपने कैल्शियम से मिक्स नहीं करना है. इट इज़ नॉट हाइपर कैल्सीमिया, इट इज़ हाइपर कैल्सीयूरिया. यानी कि यूरिन के अंदर कैल्सी मतलब वो ज़्यादा आ रहा होता है, ठीक है. जिटलमैन सिंड्रोम में डिफेक्ट किसके अंदर आता है? सो ये भी एमसीक्यूज है कि ये डिफेक्ट्स नेफ्रॉन के किस किस पार्ट के अंदर आते हैं. जिटलमैन कहाँ पे डिफेक्ट आता है? डीसीटी के लेवल पे. और इसमें एनएससीएल के अंदर रीएब्जॉर्प्शन का डिफेक्ट आता है. इसमें भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस होती है. इसमें अब साथ पोटाशियम, मैग्नीशियम भी कम है, पोटाशियम भी कम है और हाइपोकैल्सीयूरिया आता है, ठीक है. लिडल सिंड्रोम में हमने अभी बात कर ली कि गेन ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेशन होती है ENaC चैनल्स का. इसमें भी मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, पोटाशियम भी कम, लेकिन इसमें हाइपरटेंशन आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनाइन गैप, तो उसकी एग्जांपल आ जाएगी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर. अब मुझे बताएं कि इसमें जो डीके है इसमें कौन सी आएगी? ABGs की फाइंडिंग डीके में कौन सी आएगी? मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद इंक्रीज्ड एनाइन गैप, ठीक है. अच्छा, ये सारी एग्जांपल हम एक दफ़ा कर लेते हैं. मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद इंक्रीज्ड एनाइन गैप किस में आता है? लैक्टिक एसिडोसिस में, कीटो एसिडोसिस में, रीनल फेलियर में, सैलिसाइक्लेट की पॉइजनिंग में, इथाइलिन ग्लाइकोल पॉइजनिंग में और मेथनॉल पॉइजनिंग के अंदर, ठीक है. मेटाबॉलिक एसिडोसिस विद नॉर्मल एनाइन गैप किसके अंदर आता है? रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, डायरिया, एडिसन डिजीज, पेंक्रियाटिक फिस्टुला, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स और अमोनियम क्लोराइड इंजेक्शन. 50 years old woman with normal anion gap एसिडोसिस. अब इसमें कौन कॉज कर रहा है? डायरिया. 8 years old patient present to the clinic with periorbital edema. His lab show protein greater than 3.5 gram per deciliter. What is the probable cause? Loss of albumin in the urine. 60 years old patient on anti-cancer therapy present with blood in the urine. Which drug is most likely responsible? साइक्लोफॉस्फेमाइड. इसका साइड इफेक्ट क्या आता है साइक्लोफॉस्फेमाइड का? साइक्लोफॉस्फेमाइड का साइड इफेक्ट, अगर आपने इसे एज ए एंटी कैंसर थेरेपी यूज़ किया है, उसने खुद भी बताया कि ब्लड इन यूरिन आ रहा है, हिमाचूरिया, और इसका आंसर है, बहुत आप लोगों को आता होगा, आप लोगों को ये तो हमें पता था. हेमरेजिक सिस्टाइटिस होता है इसका साइड इफेक्ट, ठीक है. व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली कॉज ऑफ परसिस्टेंट हाइपोकलीमिया? अगर हाइपोकलीमिया परसिस्ट कर रहा है तो वो किस में होता है? परसिस्टेंट वॉमिटिंग में होता है. क्यों? इसका मैकेनिज्म कि अगर आप वॉमिटिंग कर रहे हैं, सारा जो आपका स्टमक के अंदर जो कंटेंट है वो लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर ओपन होगा, वो इसोफेगस से सारा बाहर आ गया, तो स्टमक के सारा जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, आइंस हैं, हाइड्रोजन आइंस हैं, पोटाशियम आइंस हैं, वो भी सारे लॉस हो जाते हैं, तो पोटाशियम सारा लॉस हो जाएगा.
पिंक कलर्ड इंक्लूजन्स इन द किडनी ट्यूब्यूल्स किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? प्रोटीन्स को। फीमेल सफरिंग फ्रॉम एपिसोड्स ऑफ हिस्टीरिया, पीएच उसकी बहुत अल्कलाइन साइड पे, बाइकार्बोनेट बहुत ज़्यादा रेज्ड है, तो ये पेट किस चीज़ का एबीजीज है? मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड हाइपोकैलेमिया ड्यू टू एक्सेस ऑफ aldosterone. 28 years old male present in the ER department with hemoptysis and hematuria in linear deposits किसके अंदर आते हैं? गुड पास्टर सिंड्रोम में ना, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के अगेंस्ट। A man present with complaint of flank pain, hematuria, X-ray detect no kidney stone, urine analysis show acidic urine and crystal. Which kidney stone is this? तो यूरेटेरिक स्टोन की बात कर रहा है, उसमें खुद ही बता दिया कि किडनी स्टोन यूरिन एनालिसिस, तो यूरिन के अंदर वो एसिडिक यूरिन आ रहा है। ए पेशेंट हैज़ फॉलोइंग एबीजीज, पीएच बहुत एसिडिक साइड पे है, बाइकार्बोनेट बहुत कम है, कार्बन डाइऑक्साइड भी नॉर्मल है, तो इसमें क्या आएगा? मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ए पेशेंट प्रेजेंट विद एबीजीज 7.2, कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है, स्लाइटली रेज्ड है, बाइकार्बोनेट रेज्ड है, तो ये रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के साथ पार्शियल कंपनसेशन हो रही है, ठीक है, क्योंकि बाइकार्बोनेट भी रेज्ड हो रहे हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड भी रेज्ड और पीएच एसिडिक साइड, तो पार्शियली कंपनसेट है, वो फुली नहीं है क्योंकि पीएच बैक टू नॉर्मल नहीं आई। ए पेशेंट प्रेजेंट विद एबीजीज पीएच ऑफ 7.3 नॉर्मल है ऑलमोस्ट, कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है और बाइकार्बोनेट 35 है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एसिड बेस्ड इम्बैलेंस ऑफ द पेशेंट, तो उसमें क्या होगा? रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगी, साथ कंप्लीट कंपनसेशन हो गई है। ए पेशेंट present in a semi-conscious state and develop blindness in the next day after treatment. मतलब सेमी कॉन्शियस स्टेट में था, जब उसका ट्रीटमेंट किया गया उसके बाद उसे ब्लाइंडनेस हो गई। मेथनॉल लेवल टेस्टिंग इज़ अनअवेलेबल, मतलब आपको नहीं पता कि उसने कोई अल्कोहल ली थी या क्या लिया था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट कैन बी बेस्ट असेस द सेवेरिटी ऑफ द कंडीशन एंड पोटेंशियल किडनी डैमेज, तो ऑस्मोलैरिटी गैप से आपको पता चलेगा, ठीक है। आपने असेस कैसे करने की किडनीज का डैमेज हुआ है, यानी ऑस्मोलैरिटी का गैप चेक करेंगे। 2 years old चाइल्ड प्रेजेंट विद मेटाबॉलिक एसिडोसिस, पीएच कम है, बाइकार्बोनेट कम है, हाइपोकैलेमिया, पोटाशियम भी कम है, सोडियम इज नॉर्मल, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। Which one of the following is the most consistent investigation for post streptococcal glomerulonephritis? उसमें हम क्या करवाते हैं? कॉम्प्लीमेंट लेवल डिक्रीज, C3 और C4 कम हो जाता है उसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक MCQ सबको क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन तो नहीं? अगर क्लियर है तो फिर मैं आपका वाइवा लेती हूँ 5 मिनट में, फिर क्लास हम एंड करते हैं, ठीक है। यहाँ तक MCQs क्लियर हैं सबको? कोई रिपीट तो नहीं करना? चलिए मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आप लोगों ने आंसर करना है मुझे इसका, ठीक है। रिवाइज हो जाएंगे बस, फिर 5 मिनट में फिर क्लास एंड करते हैं। मोस्ट कॉमन नेफ्रेटिक सिंड्रोम इन एडल्ट्स, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, IgA नेफ्रोपैथी, मिनिमल चेंज डिसीज या मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, कौन सी होती है? एडल्ट्स में कौन सी होती है? नेफ्रिटिक की बात करें हम, नेफ्रिटिक की, वो IgA होगा, ठीक है, IgA होगा ना। IgA नेफ्रोपैथी होती है एडल्ट्स में, और इन्फेंट्स में कौन सी होगी? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। 70 years old male with recurrent UTI, most likely due to outflow obstruction, carcinoma, pyelonephritis, renal failure या cystitis, क्या होगा? Outflow obstruction. Child is having proteinuria, flask pain with protein defect deficient in this case, किस में होगी? tryptophan, albumin, elastin, collagen या serotonin? albumin. Crescents are mainly formed by epithelial cells, mesangial cells, parietal cells with increased neutrophil, macrophage या lymphocytes. IgA nephropathy deposits are subendothelial, mesangial, linear या सब एपिथेलियल, किस तरह के डेपोजिट्स होते हैं IgA नेफ्रोपैथी में?
mesangial deposits होते हैं. Selective proteinuria occur in nephritic syndrome, acute membranopost streptococcal glomerulonephritis, membranous glomerulonephritis या minimal change disease. Selective proteinuria किसके अंदर होता है? Minimal change disease में. Increased enteric glomerulonephritis, antibody complex deposition on glomerulobasal membrane. Which type of hypersensitivity? 1, 2, 3, 4. Cresenteric इसमें कौन सी होती है? Type 2. Decision between dialysis and transplant is by urea level, ammonia level, creatinine clearance या potassium level. Creatinine clearance. In nephrotic syndrome, edema, it is due to increased hydrostatic pressure, decrease oncotic pressure, salt retention या water retention. क्यों होता है nephrotic syndrome में edema? Decrease oncotic pressure. A patient with hematuria, red blood cell cast in the urine, structure involved is JJ cells, glomerulus, Bowman capsule या epithelial cells. कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होता है? हीमोचूरिया है, ग्लोमेरुलस. ठीक है. अच्छा नेक्स्ट बताएं. ए नॉन केस ऑफ क्रॉनिक रिनल फेलियर लाइकली ग्लैंड टू इनलार्ज. कौन सा ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है? थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड? पैराथायराइड ग्लैंड. रेक्टल बायोप्सी वाज डन. हाउ टू डायग्नोज द अमीबा. अमीबा को हम कैसे डायग्नोज करते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, एंटीबॉडीज, पैस स्कैन या DERA. पैस. हाइपरकैल्सीमिया एंड रीनल फेलियर, इसका कॉज क्या होता है? PTH, एडिनोमा, सार्कोइडोसिस, हाइपरविटामिनोसिस डी या मेटास्टेटिक. इसका कॉज क्या होगा? PTH. अच्छा रिपीट कर दूं. हाइपरकैल्सीमिया एंड रीनल फेलियर, इसका कॉज क्या है? मतलब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा क्यों हो रहा है? PTH के अंदर एडिनोमा है, सार्कोइडोसिस है, हाइपरविटामिनोसिस डी है या मेटास्टेटिक है? PTH एडिनोमा. ठीक है. ADH क्या कॉज करेगा? यूरिन की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी, प्लाज्मा का वॉल्यूम कम हो जाएगा, यूरिन की ऑस्मोलैरिटी कम हो जाएगी या प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाएगी. ADH क्या कॉज करता है? इंक्रीज यूरिन ऑस्मोलैरिटी. A patient came to you with hematuria. What is the level of injury? Tubule, collecting duct, glomeruli, DCT या PCT? glomeruli. Hematuria हो रहा है ना, तो इसका आंसर glomeruli नहीं था क्योंकि इसमें मेरी बुक में मिसिंग है इसका आंसर. तो आपने खुद ही बताया था कि glomeruli इसका करेक्ट ऑप्शन है. Increased incidence of cancer kidney due to analgesic nephropathy, increased UTI cases, central diabetes insipidus या hyperglycemia. नहीं, कैंसर है ना, कैंसर कोई बड़ी चीज़ कॉज कर सकती है. यूटीआई तो इन्फेक्शन है, इन्फेक्शन से कार्सिनोमा मतलब रेयर है, वो तो ब्लैडर कार्सिनोमा होता है शिस्टोसोमा हिमाटोबियम की वजह से. तो इसमें एनसिड्स जो हम आजकल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में क्या यूज़ की जाते हैं? एनसिड्स. तो ये क्या कॉज करते हैं? एक तो GIT को तो अपसेट्स करते हैं, बाकी ये क्या कॉज करते हैं? एनाल्जेसिक नेफ्रोपैथी कॉज कर देते हैं. ठीक है. मोस्ट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज क्रेटिनिन क्यों होता है? सवेयर डिहाइड्रेशन, किडनी स्टोन्स, एंड स्टेज रीनल डिजीज या हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा. अगर क्रेटिनिन ज़्यादा है, सिग्निफिकेंटली इंक्रीज है, तो किस में इंक्रीज होता है? एंड स्टेज रीनल डिजीज में. पेशेंट इज़ ऑन पेरिटोनियल डायलिसिस हैविंग पोटाशियम 6.1, बहुत ज़्यादा है. कौन सी ऐसी फूड है जो आप पेशेंट को कहेंगे आपने नहीं खानी? लीफ, एग, योगर्ट, टोमेटोज. Patient present with fever, decreased platelets, bloody diarrhea, peripheral film show schistocyte. What is the likely cause? Henoch colon purpura, hemolytic uremic syndrome, TTP, ITP.
ब्लडी डायरिया है, वेरी गुड। हनॉक्स कॉलन HUS, hemolytic uremic syndrome, सॉरी, ठीक है। membranous glomerulonephritis associated with rheumatoid arthritis, SLE, selective proteinuria या हेपेटाइटिस ए, किसके साथ एसोसिएटेड होता है SLE के साथ? elder brother is concerned about his younger brother because he is having renal tumor. Which tumor marker should be looked for? P53, WT1, BCL2, BRCA1 या KRAS? WT1। मिनिमल चेंज डिजीज का फीचर क्या होता है? नॉन प्रोटीनूरिया, प्रोटीनूरिया 3.5 ग्राम, रेजिस्टेंट टू स्टीरॉइड, पस सेल्स, रेड ब्लड सेल्स ग्रेटर देन 10। तो मिनिमल चेंज डिजीज का फीचर क्या होता है? इसकी डेफिनेशन ही यही है ना। इसकी डेफिनेशन क्या है? नॉन प्रोटीन यूरिया, एग्जैक्टली, किस प्रोटीन का प्रोटीन यूरिया ज़्यादा होता है 3.5 ग्राम्स। इसकी डेफिनेशन ही यही है ना नेफ्रोटिक की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट MCQs करते हैं। ए पेशेंट प्रेजेंटेड विद वॉमिटिंग एंड साइन ऑफ डिहाइड्रेशन हैविंग यूरिया 70, creatinine 0.8, cause will be post renal azotemia, pre renal azotemia, ATN acute tubular necrosis, CKD या glomerulonephritis। इसका आंसर है प्री रीनल एजोटीमिया। मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड हाइपोकैलेमिया ड्यू टू एक्सेस ऑफ aldosterone, cortisol, renin या angiotensin। aldosterone। लास्ट MCQ है आज का। Which one of the following is the most consistent investigation for post streptococcal glomerulonephritis? ASO titer, blood culture, complement level C3 C4 या urine culture? कॉम्प्लीमेंट लेवल C3 एंड C4। इसके अलावा अच्छा, अब हमारे कंप्लीट मैंने आपको करवा दी रीनल पैथोलॉजी, आप लोगों ने इसके पल्स पॉइंट कर लेने हैं, ठीक है। और मुझे बताएंगे इसके अलावा कोई और क्वेश्चन। अब मैंने आपको रीनल की इंपॉर्टेंट सारी बातें बता दी हैं कि आपने ABGs वाला टॉपिक अच्छे से कर लेना है, फार्मूलाज अच्छे से कर लेना है, डेफिनेशंस, नेफ्रिटिक, नेफ्रोटिक, बस यही चीज़ें हैं, ठीक है। और इन्हीं में से पेपर आएगा। जिसने अपनी रीनल अच्छे से ग्रिप कर ली तो उसमें से ऑलमोस्ट 5 से 7 MCQs, 5 to 7 आ जाते हैं रीनल में से, और मुश्किल ही आते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई और क्वेश्चन, फिर हम क्लास एंड करते हैं आज की। चलें, ठीक है, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।